भाई पुलिस ने पकड़ लिया था, पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है। भाई वो ड्राइवर भाई सब तो अंदर घुसा दिया तो के। मैंने कहा तो के अंदर घुस गया भाई। मैं तो भाई वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, एक बंदा एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारने लग गया भाई, खून निकलने लग गया बंदे का। ये भाई है क्रोकोडाइल का मुंडी और ये है एलिगेटर का मुंडी। मैंने भाई झूठ बोल दिया बंदे को, ये हमारे भगवान है भाई। ये बंदा बिलीव कर गया और वो डर गया उसके बाद। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ भाई घाना में और मैं भी निकल रहा हूँ घाना से टोगो। सबसे पहले भाई कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने टोगो देश का नाम सुना है। टोगो भाई एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में और इस भाई साहब के साथ हम लोग अभी जा रहे हैं भाई टोगो। तो जरा बैठा जाए और बताता हूँ भाई कि टोगो जाने का प्लान कैसे बन गया अचानक से। तो गाइज यहाँ पर आ गए एक एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। विच वन यू हैव? सो मी ड्राइवर भाई साहब को चाहिए था। ओके यू हैव दिस इज लोकल, दिस इज लुकोजेड लोकल या लोकल। You have cold? Yes. Give me 2. Give me 2 please, huh? Okay. What is your name? I'm Philomena. Huh? Philomena. What is your name? Sister? Baby? What is your name? Small baby. What's your name? बच्ची है भाई, बता नहीं रही है। ये भाई छोटा सा दुकान ऐसा कुछ है यहाँ पर और यहाँ पे भाई सब कुछ बेचते हैं ये लोग। लिटरली लाइक अगर आप देखो टमाटर है, पता नहीं क्या क्या और है भाई। What is this? Yum. पता नहीं क्या है भाई yum. How much? That is 30. Oh, you're excited bro ना? What is your name? प्याज भी भाई बेच रहे हैं यहाँ पे, प्याज भी बेच रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे बेचा जा रहा है। सही है भाई और हमारा सफर एकदम जारी है अभी। तो गाइस वापस से एक बार हवा वगैरह चेक किया जा रहा है। इस गाड़ी से फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। तो भाई बेसिकली बात क्या हुई कि यहाँ से एक बस तो चलती है डायरेक्टली टोगो के लिए, बट यार वो बस पता है $20 पर पर्सन लग रहा था। फिर हमने उबर पे चेक किया तो उबर पे भाई सीधा भाई उबर से गाड़ी लेके जा रही है हमें 500 से 86 में। तकरीबन कितने हो गए? $30-35 के आसपास हो गए भाई। $35 में 2 बंदे जा रहे हैं और डायरेक्टली लेके जा रहे हैं भाई, हमारे होटल से उठाएंगे और डायरेक्टली टोगो में लेके जाएंगे। मैंने कहा उबर से क्यों नहीं चलते हैं कि भाई यहाँ पे उबर भी काम करती है। घाना में भाई उबर काम करते हैं। हम ये गाड़ी हमने उबर से ही बुक की है भाई। उबर इंडस्ट्री बोल लो, सस्ती है बहुत, मतलब घाना में सस्ती है बहुत गाड़ी यार। 3-3.5 हज़ार में ये भाई मुझे 4 घंटे लेके जा रहे हैं। सस्ती हुई भाई। चला जाए वापस से अब, लेट्स गो। एक बात मैंने नोटिस की है भाई घाना के बारे में, रोड पे ही सुपरमार्केट बना देते हैं। मतलब ये रोड पे क्या क्या नहीं बेचते हैं, लिटरली सब कुछ मिल जाएगा आपको। यू नो टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से कोलगेट से लेकर लिटरली आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और भाई साहब एक पुलिस चेक पॉइंट और आया है। वीडियो कॉल हियर, रब पार्क। आई कांट मेक वीडियो कॉल हियर। ओके भाई साहब बोला वीडियो कॉल नहीं कर सकता मैं यार, देखा जाए। ओके राइट। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे लिए होटल आपको रेंट करना पड़ेगा कि आज वापस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है। और बेचारों की भी मजबूरी है भाई, इसको इतने ज़्यादा पैसे तो मिल नहीं रहे भाई। 300 रुपये का तो उन्होंने गैस भरवाया है भाई, 500 रुपये लिया और इसने, और 300 का इसने सिर्फ गैस भरवाया है भाई। भाई पुलिस ने पकड़ लिया था, पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है। वीज़ा का दिया भाई मैंने तो $200, 16-17 हज़ार रुपये मैंने दिए हैं वीज़ा के भाई, 17 हज़ार रुपये के आसपास। किस बात के भाई पैसे दूँ आपको मैं? और मैं चढ़ गया, मैंने कहा नहीं दूंगा पैसे मैं, 17 हज़ार वीज़ा के दिया हूँ भाई मैंने तुम्हारे देश में। बोला ओके जाओ फिर। और उसके बाद भाई पता है क्या हुआ, लाइक मेरे को बोलता है वीडियो क्यों बनाना है। मैंने कहा वीडियो बनाना अलाउड है भाई, घाना में भाई अलाउड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। घाना में लोगों को पता है यूट्यूब वगैरह क्या होता है, थोड़ी सी डेवलप कंट्री है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जनरली मैं यूट्यूबर बोलता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने यूट्यूबर बोला, मुझे पता था यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हो गया। और उसके बाद भाई फिर मेरे को बोलता अच्छा सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट दिखा। मैंने क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बता? बेनिन का मेरे पास वीज़ा है, घाना का वीज़ा है, घाना का पेमेंट का रिसिप्ट है, क्या तो क्या चाहिए बता? कुछ भाई मौका ढूंढा था किसी तरह पैसे कमा लूँ। फिर मेरे को बोलता है कि शायद तुम डुअल सिटीजन लगते हो, तुम घानियन लगते हो। किस एंगल से मैं घाना का लगता हूँ भाई जरा बताओगे? भले ही धूप में रह के थोड़ा काला हो गया हूँ तो मुझे ऐसे बोल दोगे? मैंने कहा नहीं भाई किस एंगल से लग रहा हूँ मैं डुअल सिटीजन? भाई मेरे पास एक ही पासपोर्ट है, वो भी इंडियन पासपोर्ट। और मैंने कहा कि भाई इंडिया डोंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, तो मेरे पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है, आप ये पता कर लो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ फिर। ऐसे बोल रहा है भाई, कोई बात नहीं भाई नॉर्मल है ये भाई अफ्रीका है, कितनी भी डेवलप कंट्री हो जाए ये आदत नहीं सुधरने वाली है भाई पैसे मांगने की। ये कुछ भाई ऐसे छोटे मोटे गाँव से हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल अभी, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है इस एरिया में ना, और सुपरमार्केट बना देते हैं भाई एकदम रोड को ना, यहाँ पे सब कुछ बेचते हैं सुपरमार्केट की तरह, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे रोड पे।
तो भाई शाम के अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 6 और हम लोग कहीं घाना के रूरल एरिया से होके गुजर रहे हैं और भाई हम पहुंचने वाले हैं काफ़ी लेट, मतलब भाई पहुंचते पहुंचते अभी कम से कम 1.5 घंटे का समय और है। यहाँ पे भाई मिल रहा है भुट्टा। सिस्टर गिव मी वन बट प्लीज गिव मी गुड वन। हाँ Good one. गुड वन यस। Okay, I'm coming. Should I give you some? या salt is important. Oh, which type of salt is it? How much? 4 ceiling. 4 CDC. 4 CDC. Okay, I'll bring the money and give it to you. तो भाई अराउंड शाम के बज रहे हैं 7 और हम लोग पहुंच चुके हैं अल्फाओ। अगर आप मैप में देखोगे तो घाना जो टोगो का बॉर्डर है एकदम वहीं पे पड़ता है और ये है एक गैस स्टेशन, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई गैस स्टेशन। और हम लोग यहाँ पर आए खाना पीना खाने के लिए। भाई प्लेस का नाम है चिकन मैन। बेसिकली जो हमारे ड्राइवर साहब थे भाई, जो हमारे ऊबर भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि यार मेरा ना अच्छा खासा खर्चा हो गया, कुछ खाना पीना खिलाओगे, क्योंकि भाई गैस अच्छा खासा जल गया। मैंने कहा यार खाने को कैसे कैसे डिमांड कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई खाना पक्का खिला दूंगा। तो मैं भाई बोला आ जाओ खाना खिलाते हैं, बट ना हम भाई बॉर्डर क्रॉस करके ही खाते, बट कोई नहीं, बॉर्डर के पहले ही खा रहे हैं। ये भाई करके चिकन मैन करके जगह है और ये है चिकन मैन। यहाँ पे हम खाना पीना खाने के लिए आए हैं और ये अच्छा खासा लाइक ठीक लग रहा है मेरे को, वॉशरूम वगैरह भी है। और यहाँ पे हम इन्होंने भाई चूज़ किया खाने का प्लेस ना, हमने चूज़ नहीं किया, उन्होंने चूज़ किया कि भाई मुझे यहाँ खाना है। मैंने कहा भाई खाने में आप जहाँ खाओ खा सकते, खिला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के मामले में ना कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हम नहीं मांगो एक्स्ट्रा मेरे से, बस खाने पीने मांगो, मैं खाना पीना खिला सकता हूँ बस। बिनवेनु ओ टोगो, तो टोगो में आपका स्वागत है। बिनवेनु उन टोगो, वेलकम टू टोगो। तो गाइज वेलकम टू टोगो, स्वागत करता हूँ भाई आपका टोगो में। मैं टोगो रिपब्लिक में फिलहाल पहुंच चुका हूँ, टोगोलीज रिपब्लिक में फिलहाल पहुंच चुका हूँ। और ये भाई टोगो का साइड है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये जो दिख रहा है आपको बेसिकली वो घाना का साइड है, ये वाला जो है ना ये घाना का साइड है। इतनी अच्छी भाई क्वालिटी नहीं है रात को, बट वो घाना का साइड, ये तो ऑलरेडी टोगो का साइड है। यहाँ दूर नहीं है भाई, एकदम आस पास ही सब कुछ है भाई। वो ड्राइवर भाई सब तो अंदर घुसा दिया टोगो के। मैंने कहा ये तो टोगो के अंदर घुस गया भाई। मैं तो फिर मैं वापस से गया, मैंने कहा इमिग्रेशन करवाना है भाई, मतलब पूरी बात बताता हूँ भाई एक बार पहले, सब पुलिस मेरे सामने इसलिए। तो गाइस फिलहाल मैं अब आ चुका हूँ टोगो के अंदर। वेलकम टू टोगो। कल आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यानी कि अगली वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ टोगो कैसा है भाई। जो जर्नी थी भाई आकरा से, मुझे लगा था 4 घंटे की जर्नी होगी घाना के कैपिटल आकरा से और टोगो के कैपिटल लोमे तक। LOME कहते हैं भाई, लोमे, एक्चुअली लोकल लैंग्वेज कहते हैं लोमे। यहाँ पर आने का वापस से स्टार्ट फ्रेंच, मतलब 3-4 कंट्री में थोड़ा इंग्लिश बोला जा रहा था, जैसे कि सियरा लियोन में अंग्रेजी बोलते हैं और लाइबेरिया में ऑफकोर्स अंग्रेजी बोलते हैं, और उसके अलावा ये जो कंट्री है भाई घाना में भी अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हो गया फ्रेंच और वापस से सेम मुद्रा, मतलब सेम करेंसी यहाँ पर भी यूज होता है भाई सीफा, जो कि सेनेगल में यूज होता है भाई। बहुत सारे कंट्री में सीफा यूज होता है, सेनेगल में होता है, गिनी बिसाओ में होता है, आइवरी कोस्ट में होता है, टोगो बेनिन में होता है भाई, माली में यूज होता है, बुर्किना फासो में यूज होता है, नाइजर में यूज होता है भाई। बहुत सारी कंट्री जो कि सीफा को यूज करती है और अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पे बहुत सारे देश मिलकर यूज करती हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी भाई 7-8 हज़ार, एक्चुअली नहीं 80,000 सीफा मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने भाई सेनेगल में निकाला था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने यही यूज कर फिलहाल कर रहा हूँ। एक होटल में फिलहाल हम लोग आ रखे हैं। लेकिन जरा मैं बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ा इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस था, नहीं प्रोसेस था भाई, क्योंकि भाई इमिग्रेशन सच कहूँ तो प्रोसेस थोड़ा सा लाइक वियर्ड सा था। वियर्ड इसमें क्यों भाई, सबसे पहले हम लोग आए क्रॉस करके घाना की तरफ गए और घाना की तरफ भाई बोल रहे हैं कि तो क्यों जाना है तो मैंने कहा कि घूमने जाना है। अच्छा मतलब तो उधर से उधर चले जाना है, वापस घाना नहीं आना है। नहीं वापस से घाना नहीं आना है। मैंने कहा कि ऐसा कोई ऑप्शन भी क्या होता है? हाँ ऐसा ऑप्शन है, आप चाहो तो सीधा आप लोम आ सकते हो। मतलब भाई अगर आप बॉर्डर देखोगे तो लिटरली लोम है ना, बॉर्डर सिटी पे ही बसा हुआ है, बेटे बॉर्डर सिटी बोल लो, इसकी कैपिटल है लोम। तो उसने कहा कि वापस आना है। मैंने कहा सर वापस नहीं आना है, मुझे जाना है यहाँ से बेनिन जाना है, आगे जाना है बेनिन। तो उसने कहा अच्छा अगर चाहो तो आप तुम जाओ लोम, वहाँ से घूम के वापस आ जाओ घाना। काफी फ्रेंडली थे भाई घाना के इमिग्रेशन ऑफिसर, काफी ज्यादा फ्रेंडली लगे मुझे घाना के लोग भाई। लेकिन वापस आ जाना, मैंने कहा नहीं वापस नहीं आना है, मतलब जाना है मुझे। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके स्टाम्प वगैरह लगवाओ। भाई मैंने जाके स्टाम्प वगैरह लगवाया। ड्राइवर भाई साहब ने कहा कि यार भाई मैं तो अब नहीं जा पाऊंगा, मुझे पैसे दो थोड़े से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको दे दिए कुछ पैसे ना, जाओ सो जाओ यहाँ पे जाके किसी सस्ते से होटल में, मैं जा रहा हूँ इधर। और ड्राइवर को वहाँ से मैंने भेज दिया, क्योंकि लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस है भाई हमारा होटल बॉर्डर से। ये जो होटल में हमने लिया है भाई लिटरली 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम लोग का इमिग्रेशन हुआ घाना की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हमें अलविदा किया। लेकिन वहाँ पे बड़ी एक वियर्ड महिला थी, मतलब लड़की बोलूँगा, महिला भी नहीं, लड़की थी। ब्रेडन what that lady girl was saying, to marry you or first marry me? No, she wanted to marry you. She asked me, and I said, I think I'm married. Okay. That's what I said. I think I'm married. And she's like, oh, okay. Is he taken? And then I volunteered you. तो भाई मेरे को बंदा भेज दिया, बोलता कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ भाई। लड़की मेरे पीछे पड़ गई भाई, एकदम फ़ोन नंबर वगैरह मांगने लगी, फ़ोन नंबर दो, इंडिया लेके चलो मेरे को, मैं शादी करके लेके चलो वगैरह वगैरह। मैंने कहा भाई साहब पुलिस ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर भाई बोल रहा है मेरे से शादी कर लो, बताओ। The immigration officer. Yeah. The immigration officer has been to like
many parts of the United States, and he's also been to India. या तो भाई मतलब वो तो एक बंदा था भाई, बंदी की बात कर रहा हूँ, जो कि शादी के बारे में पड़ी हुई थी कि शादी कर लो मेरे शादी कर लो। और भाई मजाक नहीं कर रही थी, सच में सीरियसली नंबर दे दी मेरे को। मैं तो भाई कॉन्टैक्ट नहीं करने वाला हूँ, बट नंबर वगैरह भी दे दिया उसने। मैंने उनके साथ एक्चुअली तस्वीर वगैरह भी ली थी। मैंने कहा चलो उनको खुश करने के लिए तो एक फोटो ले लेते हैं इनके साथ। तो काफ़ी खुश हो गई थी वो महिला। ये हुई भाई घाना साइड की स्टोरी। जब टोगो के साइड आए तो हमने अपना उनको दिया वीज़ा, कि भाई टोगो का इंडियंस के लिए अब वीज़ा अराइवल नहीं है। नोट डाउन कर लेना आप, अगर कोई आ रहा है टोगो तो टोगो का इंडियंस के लिए वीज़ा अराइवल नहीं रहा। अब आपको अप्लाई करना पड़ता है भाई ई वीज़ा। इसका जो भाई मेन रीज़न ये था कि वीज़ा अराइवल के जो पैसे थे ना गवर्नमेंट को कभी जाते ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो हम कर देते हैं ई वीज़ा, गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट तो पैसे आएंगे। तो इसकी वजह से भाई अब उन्होंने ई वीज़ा कर दिया है। और कोई भी भाई टोगो में से आपको वीज़ा नहीं देगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। टोगो की एक और खास बात कि भाई जब अप्लाई करोगे आप टोगो का वीज़ा, तो जो भी आप डेट मेंशन करोगे भाई उसी डेट का आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, जो डेट मेंशन करोगे उसी डेट का वीज़ा मिलेगा। तो मेरी इसमें किसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मेरा वीज़ा ना आज ही एक्सपायर हो रहा है। मतलब मेरे पास 24 आवर इस देश में, हालांकि बहुत छोटा सा देश है भाई, बहुत छोटा सा देश है। बाकी आपको सारे बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। बहुत छोटा सा देश है, तो 24 घंटे के अंदर मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। तो मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। मतलब आज सो के कल पूरा मेरे पास दिन है, तो कल पूरा दिन घूम के कल शाम तक मुझे बेनिन पहुंचना पड़ेगा। मतलब कल 12 बजे रात तक मुझे बेनिन पहुंचना पड़ेगा। तो ये फिलहाल प्लान है। लेकिन टोगो की तरफ आए, हमने वीज़ा दिया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पास तो सिर्फ एक दिन है। मैंने कहा हाँ एक ही दिन है, थोड़ी सी गलती हो गई थी मैंने थोड़ा अनुमान गलत लगाया था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, बट मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा करवाता हूँ। तो भाई उसने एक फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म भरा, ब्रेड ने फॉर्म भरा। उसके बाद भाई ब्रेड व्हाट द गाय सेड, व्हाट इज दिस, What? द गाय सेड अबाउट द फॉर्म। He is so happy about this. We both wrote the form. We both handed in the form, and the guy looked at my paper and he's like, I can't read this. And I thought he was just like trying to ask for a bribe, like, oh, this paper is empty. But no, he said that he actually cannot read my writing, and somehow he could read Shubham. Be proud of yourself. I hope you're happy. Apparently Shubham's handwriting is better. तो भाई उसने कहा कि पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या लिखा है तुमने। Yeah, and then the guy made Shubham write out my paper. भाई बोलता है ब्रेंड बोल रहा है वापस से लिखोगे, बोलता है नहीं तुम नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा। मुझे इसका पूरा फॉर्म भरना पड़ा। उस बंदे को इस पे ऊपर कोई बिलीव नहीं था। तो इज इट लाइक सो आयरनिक, इंग्लिश इज योर ओनली लैंग्वेज यू स्पीक। I'm gonna say some bad Hindi words. English is only your first language, the only language you speak, the only language you can read and write. You know what we say in the United States? If people can't understand your writing, it's because you're very smart. You know, Yeah. doctors write so badly. तो भाई मतलब मेरे से लिखवा रहा है, जो कि मेरी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी सेकंड थर्ड लैंग्वेज है। तो मतलब मैंने फिर लिखा, फिर दिया। तो भाई पूरा एकदम, मैं आपको दिखा नहीं सकता वीज़ा, आपको चलो लेकिन पासपोर्ट दिखा सकता हूँ मैं, आपको वीज़ा नहीं दिखा सकता। आपको याद होगा मोजम्बिक का मैंने जो दिखाया था वीज़ा, तो मेरा वीडियो डिमोनेटाइज हो गया था, मतलब पिछले वीडियो डिलीट कर दिया गया था। तो मैं आपको नहीं दिखा सकता वीज़ा, लेकिन एक पूरा पेज का उन्होंने स्टाम्प मारा है भाई इस मेरे पासपोर्ट पे। पासपोर्ट भर गया भाई मैंने, भाई अगस्त में पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट भर गया ऑलमोस्ट। तो उसके बाद आ गया मैं टोगो में। वेलकम टू टोगो, काफ़ी ईजी रहा। लेकिन उसके बाद पता नहीं, मैंने अचानक से उससे पूछ लिया भाई, मेरे पास ना, मैंने बताया था कि 70-80 हज़ार सिफा था। तो मैंने बताया कि यही चलता है ना कि देश में करेंसी में कंफ्यूज है कि क्या चलता है नहीं चलता है, यही चलता है ना कि देश में करेंसी। बोलता है हाँ ये चलता है, मुझे तुम एक दे दो। मेरी स्टुपिडिटी भाई कि मैंने आपको पैसे दिखा दिए यार, पैसे दिखाना ही नहीं चाहिए इनको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई। घाना की तरफ पे ना एंट्री में कोई घूस मांगा गया, ना एग्जिट में कोई घूस मांगा गया। हाँ कुछ पुलिस वाले ने घूस मांगने की कोशिश की थी ऑन द वे, बट इमिग्रेशन में भाई घाना में किसी बंदे ने घूस नहीं मांगा गया। इनफैक्ट शादी करना चाहते थे मेरे से, क्या घूस मांगेगी, ठीक है। लेकिन टोगो की तरफ ही आते ही घूस मांगा गया। तो वेलकम टू टोगो। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने के लिए भाई, कल आपको दिखाने वाला हूँ मैं टोगो। लेकिन एक बात जरूर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों ने टोगो का नाम सुना है। भाई मेरे इस तरफ आप 500 मीटर जाओगे तो उस तरफ है भाई घाना। यहाँ पे एक होटल है, सी साइड होटल एंड बार, वहीं पे मैं रह रहा था भाई। लिटरली लाइक 500 मीटर के डिस्टेंस पे है घाना। तो हम लोग कल वॉक करके रात को यहाँ पर आए, और अभी थोड़ा देखने वाले हैं लोमे को, और लोमे के देखने के बाद यहाँ से निकलेंगे। हाय ब्रो, हाउ यू डूइंग? Where do you wanna go? Yogi's fast food. Huh? Yogi's. Yogi's fast food. Yogi's fast food. Yeah, this way. This way. Yeah. Okay. Okay, sit down. तो भैया इस तरह की यहाँ पे मोटरसाइकिल टैक्सी आती है, बैठ जाओ और चलो। भाई जो मोटरसाइकिल वाला बंदा था ना, और आधा रास्ता आया, बोल रहा है कि मेरे को मूतना है। तो भाई दौड़ के गया उधर मूतने के लिए। अभी भाई साहब क्या हिसाब किताब है। और ये ना भाई इससे जा रहे थे हम लोग, भाई अपने आप को मैंने जला लिया। He's all out of fuel. Yeah, not out of fuel, sure. That's what he's doing. He's getting gas right now. He's getting gas? We okay. went for literally like 800 meters. भाई मुझे लगा कि वो उसके लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे आपसे फ्रेंच बोलने लगा। अच्छा पेट्रोल ही खत्म हो गया क्या? अच्छा पेट्रोल भरने, मुझे लगा भाई वो कुछ करने के लिए गए हैं, उसी तरह समझ में आया, क्योंकि साइड में गया भाई एकदम ना दौड़ के।
और भाई ये जो साइलेंसर है ना, वहीं से मैंने अपना पैर जला लिया यहाँ पे ना। तो भाई बीच साइड में फिलहाल हम लोग हैं और यहाँ पे मैंने भाई बहुत सारे नारियल बिक रहे हैं। नारियल पानी सस्ता है बहुत यार, 200 का भी ये मिल रहा है, मतलब लिटरली 20-25 रुपये का भाई इतना बड़ा सा मिल रहा है। सही है। ये भाई साहब यहाँ पे बेच रहे हैं और यहाँ पे भाई ओशियन है। तो गाइज नारियल पानी पी लिया। यहाँ के भाई जो करेंसी यूज करते हैं ये लोग हैं, सीफा यूज करते हैं। सीफा भाई डॉलर से पैक्ड है, नहीं डॉलर से नहीं, यूरो से पैक्ड है एक्चुअली। सो 600 के आसपास भाई बनता है $1। जितनी भी जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है भाई इस रीजन में ना, सबके सब यूज करती है सीफा। जैसे ही भाई खाना अंग्रेजी स्पीकिंग कंट्री है, इसलिए वो सीफा यूज नहीं करती है। तो वो आ गई भाई फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, तो ये यूज करती है सीफा। 10-12 देश है भाई यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो कि एक ही करेंसी यूज करती है, सीफा। भाई यहाँ पे मोटरसाइकिल कितनी है भाई, ये देखो भाई कि सारे यहाँ पे मोटरसाइकिल है। एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे ना भाई टीवीएस का जो ब्रांड है, मतलब टीवीएस की बहुत सारी मोटरसाइकिल है, स्पेशली पल्सर आपको बहुत देखने को मिलेगा, और ऑल्सो अपाची। फिलहाल इस स्ट्रीट से चल रहे हैं भाई हम लोग खाना पीना खाने के लिए। लोकल सा मार्केट है ये टोगो में। What? That place, you know the go. Brother, I will go in the evening, not now. No be now. No, 5 p.m. 5 p.m. Yeah, I go. Okay, then that time I give you money. Right now, no. Thank you very much. भैया सब रोड पे आके पैसे मांगने लग जाते हैं भाई। I go show you one best. If you want go, you Yeah. I don't have local SIM card. Make I show you. Okay, you can show me. Okay. Not now. No, I come here. You wait for me at 5 p.m. I come back here. Wait for me. Yeah. Thank you. भाई सब परेशान कर देते हैं यार। मैंने एक ही बात समझा रहा हूँ सबको कि भाई शाम को जाऊँगा 5 बजे, शाम को जाऊँगा 5 बजे। समझ नहीं आ रहा है किसी को। 1 2 3 4 भाई अपाची बैक टू बैक। नाइस बाइक है अपाची भाई, अपाची बाइक है भाई, मस्त बाइक होती है ये। और भाई बड़ी पड़ी है यहाँ पे अपाची बाइक, बड़ी पड़ी है। बंदा वापस से आ गया पागल करने के लिए मेरे को। गिव मी राइट में नंबर 65 65 63 85 हाँ नंबर लिख ले रहा है। Togo number. I don't have Togo number. Which number? I have Indian number. I'm using Indian SIM card. Indian number. You write for. How you gonna call? You don't have money bro to call my Indian number. पीछे पड़ गया यार ये बंदा। फ़ोन नंबर दो। अब रेस्टोरेंट पे जाके पूछ रहा है फ़ोन नंबर दो। कोई नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे लाइक कुछ ज़्यादा लोग हैं यार। घाना की साइड ना इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इस साइड ज़्यादा ही लोग लाइक पीछे पड़ जा रहे हैं आपके। ये बात मैंने देखी, नोटिस की, बट कोई बात नहीं, आई होप सही है। टोगो में भाई एक ही दिन रहने का प्लान है, क्योंकि आज पूरा दिन वीज़ा भाई आज रात को 12 बजे से पहले हमें टोगो छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया था ट्रिप प्लान करने में, तो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग यू, आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। कैन यू सी इट? आई एम नॉट रिकॉर्डिंग यू, रिकॉर्डिंग मी। गजब है भाई साहब, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। Come on, that's okay. क्या भाई गंदा कर रखा है, इतना खूबसूरत नेचर है इनके पास, इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं ना, क्या बताओ। ये देख लो भाई कचरे का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये भाई ओशन कितना सुंदर दिख रहा है। ओशन कितना मस्त, यहाँ पे काइंड ऑफ ब्लू वाटर दिख रहा है। कैमरा में तो नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी ब्लू वाटर है भाई, इतने फॉगी डेज में भी। ये भाई क्रॉस वॉक, क्या हालत हो रखा है। ये बंदा भाई पीछे छोड़ ही नहीं रहा, और ये देखो क्या हालत हो रखा है पूरा एकदम इस एरिया का। लोगों ने फेंक रखा है कचरा वगैरह हर जगह। ये है भाई टोगो शहर, टोगो कैपिटल लोमे। तो भाई फिलहाल देखो ऐसी गाड़ी मिल गई, जा रहे हैं हम लोग। ओके ब्रो, आई एम गोइंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर राइड। ओ भाई साहब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे यार, कितने लोग हैं भाई यहाँ पे। थैंक यू। तो भाई एक लोकल मार्केट में फिलहाल वॉक कर रहे हैं। भाई कितने लोग हैं यहाँ पे, मैं इतने लोगों को पता नहीं लास्ट टाइम कब देखा था। इस तरह के भाई कार्ड्स है, इस पर मैं ट्रैवल कर रहा था फिलहाल। अभी बोल रहे हैं बी केयरफुल, यहाँ पे फ़ोन तो छीन सकता है। चलो फ़ोन रखता हूँ मैं अंदर भाई पहले। डिड यू फाइंड द फूड? No, it does not exist. Okay, they say there's a cafe there. Let's see. Let's go from here. Hi bro, you wanna go to National Museum? Museum. No? Golf Museum. 2 kilometers. 2 kilometers. Yeah. 2 kilometers.
तो भाई मार्केट वाले एरिया से निकल गए भाई। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 38 डिग्री सेल्सियस है अभी विद सी साइड, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा पसीने चल रहे हैं। लेकिन कुछ था नहीं मार्केट में, पूरा मार्केट। और भाई वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, एक बंदा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारने लग गया भाई, खून निकलने लग गया बंदे का। मैंने कहा निकलो यहाँ से भाई, पता नहीं मारना स्टार्ट करते मुझे भी ना कहीं, तो मैं भाग के वहाँ से निकल गया। तो गाइज वहाँ से ऑटो लेके हम लोग आ गए थे एक समुद्र के किनारे कुछ खाना पीना खाने के लिए। तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई नज़ारा यहाँ पे ना, हालांकि काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर हम देखो तो ये वाला पार्ट देखो भाई, गंदगी भाई फैली हुई इधर, लेकिन ये देखो ये वाला पार्ट कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना, ये काफ़ी सुंदर तो है ये। और ये इस तरफ है हमारा ओशन, और ये एक्चुअली रेस्टोरेंट था जब हम लोग खाना पीना खाने के लिए आए थे। काफ़ी लाइक ठीक ठाक रेस्टोरेंट है, सच कहूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। मैंने यहाँ पे खाई मछली और चावल, मतलब यहाँ का लोकल खाना। एक्चुअली मुझे यहाँ पे और करना था कि फूड टू गो इन टोगो, तो मैंने कहा कुछ मुझे टू गो में दे दो, टोगो में, मतलब एक नहीं बनता है यार ये लाइक अप लिरिक्स कि टू गो इन टोगो। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आसपास का नज़ारा। तो भाई हम लोग एक म्यूजियम आ रखे थे, मेरे को कैसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है म्यूजियम में, बट ब्रिटेन को आना था, मैंने कहा चलो आ जाता हूँ मैं यहाँ भी। मैंने कहा अगर $1 का होगा तो मैं जाऊँगा, उसके ऊपर होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो भाई था $5 अमेरिकन, तो मतलब तकरीबन 500 रुपये के आसपास। मैंने कहा भाई 500 रुपये देके ना मैं नहीं जाने वाला इस म्यूजियम में। आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ, अंदर गया फिलहाल देखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा भाई मैं, $5। ये भाई कुछ यहाँ का म्यूजियम है भाई, इस तरह के भाई लकड़ी के बने हुए हैं। लाइक आपको ना काफ़ी लोग बेबी फिटिंग करते हुए देखेंगे, जैसे देखो ये भाई बेबी फिटिंग दिख रहा है आपको, और लकड़ी का बना हुआ है भाई ये, और यस मोर और लेस है ये भाई। इस देश में देखने को कुछ खास है नहीं, अब जो देखने को देख ब्रिटेन जाकर देख रहा है, मुझे इंटरेस्ट उतना है नहीं तो मैं गया नहीं। तो गाइज फिलहाल हम लोग एक आ रखे हैं फेटिस मार्केट में, जरा मैं कुछ बताने वाला हूँ कि क्या होता है फेटिस मार्केट, बट यहाँ पर आने से पहले एंट्री फी देना पड़ता है आपको। तो भाई एंट्री जो फी है 3000 है और फोटो वीडियो लेने का 2000 है, तो मैंने दिया 5000 रुपये। 5000 लोकल करेंसी भाई बहुत महंगा यार, तकरीबन $10 हो गया। और ब्रिटेन दिया ये दिया हाउ मच यू गिव, 3000 ओके। टोटल भाई 8000 सीफा लग गया हमें इस प्लेस में इंटर करने का। थोड़ा महंगा था बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, बट इसमें फोटो और वीडियो इंक्लूड है, तो मैं फोटो वीडियो बना सकता हूँ। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बहुत सारे डेड एनिमल्स को देखोगे, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हो। एक वार्निंग दे दिया मैंने, ट्रिगर वार्निंग भाई, कि क्योंकि अभी जो बुद्धिज्म है काफ़ी डेड एनिमल्स और उसके लाइक क्रियाक्रम पे बिलीव करता है, तो इसलिए मैं पहले आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो भाई आपने काला जादू के बारे में सुना होगा, तो बेसिकली भाई इन सब एरियाज़ में एक रिलीजन है भाई बुद्धिज्म, उसको फॉलो करते हैं, और वो बेसिकली काइंड ऑफ लाइक काले जादू के आसपास रहता है। तो ये भाई सब हमें बताने वाले हैं कि व्हाट इज ऑल दिस। यस ब्रदर, स्टार्ट। You are welcome in Voodoo Market. Voodoo market, yeah. So my name is Christoph. Christoph, and you like India? I like Yeah. it. Yeah, okay, nice, start. So in this market, you have a two type of explanation. I will give you the explanation, and then if you have question, you can ask. Yeah. The first explanation are concern the animal that's out. After you have to go inside to see the voodoo priest inside the rooms. And then Okay. different voodoo there. Why we are called this place the Voodoo Market. Okay. Okay, so in this market, a lot of people come to do a lot of job like consultation. The consultation talk in general about the person, the problem who this person have, and then what solution we can find for It's like this it's like a medical system. yes. Okay, got it. Okay. So here, for example, in the old time, our grandfather don't have a hospital. If somebody gets sickness, he come to see the priest. The priest check, he consult. After he tell to the person to buy the ingredient for the medicine. Yeah. So this place is like a traditional pharmacy. But you know how the hospital is the first. So if you get sickness, you come. The voodoo priest check. It's a natural sickness. He will told you to go to the hospital. But if it's a spiritual one, he can help you with the voodoo and then this ingredient here. Okay. Okay. And then lot animal here must die naturally. Lot of them, not all. Definitely. The seller of the animal died have a relation with a lot of people who are bring the animal die naturally in this market. Okay. And then it's not only for Togo. It's for different country in Africa. In Africa, who follow Buddhism. Yes. Got it. So which animals are here? This is Baboon. baboons, Domestic dogs. Bush baby? Civets, monkey, monkey. Okay, baboon, monkey, Snake? snakes. snakes, Which snakes are they? snake, cobras, Cobra, python, python, mamba, Mamba. This one Black is mamba? yes. No. Okay. Cobra is a black mamba. Cobra is a black mamba. The- Okay. And what is this? Is a hand of baboon. Hand of baboon? Yes. Okay. It secure the elephant yazis. You Hand know of elephant yazis? Yeah. Big feet. Big feet, right. And these are the birds. This is a snake? Yes, it's from snakes. So Snakes. people are wear it like a necklace for dancing. Okay.
But in medicine, it's to cure the hip Back? and Ah. bad bone pain. ओके Yes. भाई ये जो है आप देख रहे हो ये एक्चुअली लेपर्ड है कैसा दिख रहा है भाई ये बड़ा ही गंदा महक रहा है अंदर से भाई ना व्हाट इज दिस हाइना हाइना भाई हाइना का भी है दिस इज हाइना टू Lion, small lion. स्मॉल लायन तो भाई ये शेर का भी है मुंडी ना वाओ Foot of cow. cow or maybe horse horse okay and these are the bones of which animal Elephant. elephant's bone so heavy oh my god So we can talk about the smell. yeah I told you talk about the smell and this is the snake one right viper snake yeah ये भाई सारे के सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं ये सारे पंछियाँ हैं यहाँ पर और ये पंछियाँ यहाँ पे मड़ी पड़ी है ये भाई है क्रोकोडाइल का मुंडी और ये है एलिगेटर का मुंडी which birds are here This one is a auk. owl okay owl Not owl, auk. auk Auk. And Okay. then this one is a owl. oh this one is an owl Is it porcupine? and Porcupine. how do you find these animals like when they die you just bring them Yes. okay We have some people who are work for this market in the bush yeah who bring the animal die naturally here. when they die This just bring it market is only one in the world. only one in the world Yes. If we talk about Voodoo market or fetish market, it's only in Lomé, Akodesiwa. okay this is what Baboon hand. baboon hand Boomrang. is it allowed to let's suppose I want to buy the alligator mouth can I take this out of the country or no If your government has it. okay if my government accept this okay but yeah अब इंडिया में तो अलाउ नहीं करेंगे but So, for example- is it allowed there in your the States, country no. no okay It's gong. gong In English, in our language, it's a gatigo. gatigo okay Kakokwe. So our grandfather used it to send message for the villagers. ah Okay, because they don't have a radio and television. yeah of course If the king want to say something to villagers, he shows one person who tap the gun like that. Is to call people and then talk louder for the villagers. After talking like that, it's finished. But it's for traditional music again. the music now Okay. which bones is it Baboon. baboon Baboon screw. If you have this one inside like a decoration, it's against the bad energy. it's against the bad energy Mm. okay this is also like kind of तो भाई यहाँ पे और एनिमल्स हैं what is this Hippo. हिप्पो Hippo. हिप्पो Yes. ओके ओ माय गॉड टीथ आर सो बिग भैया टीथ देखो तो हिप्पोस के इतना बड़ा बड़ा दांत है यार और ये हॉर्स देखो भाई बट डू यू वांट से एनीथिंग At the ocean piece deeds. भाई ये प्लेस कुछ ज़्यादा ही गंदा महक रहा है सच कहूँ तो कुछ ज़्यादा ही गंदा महक रहा है पर ठीक है ये भाई यहाँ का कल्चर है This is the statue of ghost god. The Ghost god. To know what ancestor is reincarnating the new baby. ये भाई इनके भूतिया गॉड है भाई साहब अलबालोगे बेमी हल्का बेमी भाई साहब बड़ा डरावना लग रहा है यार तो भाई यहाँ पर एक कुआं है ये कुछ ऐसे कुआं दिख रहे हैं और ये जो है भाई यहाँ का गॉड है सो बेसिकली इनके ऊपर चढ़ाया जाता है हड्डी और एवरी साल भाई खून इनके ऊपर जाता है और पाम ऑयल इसलिए देखो पाम ऑयल टपक रहा होगा यहाँ से पाम ऑयल खून और हड्डी भाई और अलग अलग एनिमल्स का खून यहाँ पे डाला जाता है सो व्हाट आर यू सेइंग No better place I can think of to get drinking water than right in the middle of this market. भाई वो बंदा ना मुझे अभी एक लाइक बुद्ध डॉल बेचने का प्रयास कर रहा था ठीक है तो उसने कहा कि यार मैं तो नहीं लूँगा ये भगवान है आपकी बोलता है नो इट्स नॉट एक्टिवेटेड येट इसने ये लाइन बोला भाई इट्स नॉट एक्टिवेटेड येट मैंने कहा अच्छा क्या इसके अंदर बैटरी है क्या इसको एक्टिवेट करना पड़ता है भाई क्या साइलेंस हुआ मैंने कहा क्यों बोल दिया भाई मैंने ये बात यार थोड़ा लाइक थोड़ा गलत हो गया यार इस तरह नहीं बोल सकते किसी ना किसी का रिलीजन किसी की आस्था है भाई The problem is they don't sell batteries here, so नहीं मुझे लगा ये गलत हो गया फिर मैंने सॉरी बोला कि ऐसा मजाक नहीं कराना चाहिए भाई मतलब अब उसने ही खुद बोला यार कि इट्स नॉट एक्टिवेटेड येट मैं क्या बोलता फिर भाई can we talk about how bad it smells here? या It smells very, very bad. It smells like That rotting is a animals. souvenir. देयर सुपर नियर That is a thunderstone. थंडरस्टोन फॉर व्हाट Saracen meal. इट वर्क्स फॉर यू No. तो भाई ये है इनके फर्टिलिटी गॉड कुछ ये ऐसे दिख रहे हैं भाई इनके फर्टिलिटी गॉड है और इसलिए आप देख सकते हो Yeah, for sale. या Okay, it's a good price. इज After इट the ऑल explanation- एक्टिवेटेड All activated. एक्टिवेटेड Yeah, activated. So if you want to buy, after the explanation for all, if you want to buy, you can buy. Okay. Okay, you have to say your name to him first for the blessing. He will pray for you. माय नेम इज शुभम Chubam. या Nka kwebi of chisabu koko gombo kwa manu mo se yan vie. Oho kabli kweche dan ido kwedo alafia dagbe me wa fi ke dagbe jan ni agbegbe. Luke. Luik. Ncha falu chisabu koko gombo kwa to bo kwa san kanta ke kan to be wa fi ke dagbe jan mi amo isa iko eta go bo hon.
तो गाइज हम लोग अभी गए थे प्रिस्ट से मिलने के लिए, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी क्या हुआ। भाई अंदर गया, ठीक है, पहले अपना वो जो भी उसका मतलब पढ़ा भाई, मंत्र वगैरह पढ़ा उस बंदे ने। उसके बाद भाई हमें सामान बेचने लग गया, ठीक है, अलग अलग चीजें। सो ब्रेटन वुड्स आर द थिंग्स, वन थिंग वाज फॉर ट्रैवल, वन थिंग फॉर वाज लाइक इफ देयर इज अ पॉइजन इन दिस। Yeah, one thing is a poison. या That it's so funny he's explaining it. That if there's poison in the food, if it's in the drink, the glass will shatter, and if it's food, it's gonna have lots of flies on it. And I told Shubham like, so doesn't that mean like every single meal here? There's flies everywhere for everything. And so actually, yeah, that is probably actually accurate then for once. That all the food in Africa, you're gonna get poisoning from it. And then the other thing was block thing. If you have bad dreams, yeah, put you water can on sleep it. and yeah. And also, I have to say, everything is with your left hand. You put it in your left hand to do it. You put it in your left hand to do it. You ask a Muslim person to put something in their left hand, that like automatically makes it dirty. So like. So भाई अलग अलग चीज वो लोग बेचना स्टार्ट कर दिया भाई। अब लिटरली भाई पता है मेरे को क्या बोल रहा है, अगर तू नहीं खरीदेगा तुम्हारे साथ गलत होगा। भाई मैंने कहा क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। फिर मैंने कहा दिमाग लगाया अपना, बोले इंडियन दिमाग लगाया। मैंने बोला कि भाई मैं हिंदू, हिंदुइज्म में ना किसी दूसरे भगवान को फॉलो करना लाइक हमने मैं अलाउड नहीं है भाई मेरे रिलीजन में। मैं अपना रिलीजन छोड़ के आपके रिलीजन में नहीं आना चाहता और मैं कुछ खरीद नहीं सकता आपके साथ, क्योंकि अलाउड नहीं है। हमारे भगवान आपको पाप देंगे। मैंने ऐसे बोला भाई, ठीक है। तब बंदा भाई बोला ओके ओके ठीक है, तुम नहीं खरीद सकते, मैं समझ रही हूँ। फिर भाई ब्रेडन को फोर्स करने लग गया, बोलता है मैं रशियन हूँ, रशियन, उसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो। तो भाई फाइनली तब किसी ने नहीं लिया भाई। लिटरली हमको बोलने लग गया कि अगर तू नहीं लेगा ना तो भाई तुम्हारे साथ बुरा होगा भला होगा। भाई मतलब ऐसा कौन बोलता है यार। आई मीन ठीक है भाई, मैं इतना बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पर यार, फिर भी थोड़ा सा डर तो लग जाता है, ठीक है। मुझे ये बोलना पड़ गया। और भाई आई मीन मैं ले लेता भाई, मैं ले लेता, बट प्राइस अगर नॉर्मल होता तो ना भाई पता है कितना मांग रहा था मेरे से बंदा, लाइक 1,15,000। कितने हो गए भाई? 1,15,000 ऑलमोस्ट भाई हो गए $200 के आसपास। भाई $200 के लिए छोटा सा मैं बोलूंगा लिटरली भाई लकड़ी का बना हुआ है। आई मीन ठीक है भाई तुम्हारी फेथ होगा, तुम्हारा बिलीव होगा, बट यार $200 मैंने कहा कम कर दे, $5 दे देता हूँ। भाई $5 तक मैंने ऑफर किया भाई उस बंदे को, ठीक है। बोलता है नहीं कम से कम देना पड़ेगा $150। मैंने कहा बाबा जी इस तरह कौन मोल भाव करता है जरा बताओगे आप। हाँ, और उसके बाद डरा दिया मेरे को कि नहीं तुम्हारे साथ गलत होगा, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा ठीक है जो होगा देखा जाएगा। मैं बिलीव ही नहीं करता इन सब चीज़ों पे। फिर भाई मैंने वो बोल दिया कि भाई हिंदू रिलीजन में अलाउड नहीं है कोई भी सामान वगैरह खरीदना, मैं हिंदुइज्म के अलावा कुछ और नहीं खरीद सकता। तो बोलता है ये क्या पहना है? ये भाई मैंने एक्चुअली कैमरा का ये पहन रखा है मैंने, ठीक है। मैंने कहा ये मैंने भाई झूठ बोल दिया बंदे को कि ये हमारे भगवान है। भाई ये बंदा बिलीव कर गया और वो डर गया उसके बाद। क्या करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिलीजन का वॉर करवा रहा हूँ क्या? लेकिन भाई उसने स्टार्ट किया भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं नॉर्मल देखने के लिए गया था और उसने ये बोला कि तुम्हारे से बुरा होगा नहीं होगा। ठीक है भाई जो हुआ हुआ। ये सब भाई इनके थंडर गॉड है। और जरा मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ यहाँ निकलने से पहले। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के भाई बुद्धू डॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरे एरिया में। भाई आपको लिटरली एनिमल्स जितने हो सकते हैं दुनिया में आपने एनिमल्स इमेजिन किए होंगे सारे के सारे। देखो मंकी भाई यहाँ पर है। Also, I do have to mention to anybody that if you do want to visit here and then you want to bring the stuff home, some countries, of course, will ban this. या इंडिया में नॉट अलाउड है। Specifically, also Dubai. If you try to fly through Dubai, they have a ban against black magic things, and so they will actually detain you for it. So you can't take this through Dubai. या व्हाट अबाउट द डॉल? कैन यू टेक द डॉल और नो? No, it's black magic. They won't let you. It's amazing. Actually, in Dubai, they don't believe in black magic. They don't want it. ओके भाई, तो प्रोबेबली मैं सोच रहा था कि एक ब्लैक मैजिक वाला ले लेता हूँ। अपने जो कलकत्ता वाले दोस्त हैं सोमरिता को देता मैं जाके कि भैया ले ब्लैक मैजिक कर तू जितना करना है यहाँ पे। तो ये सारे भाई ये बुद्धू डॉल्स हैं, आप चाहो तो खरीद सकते हो। ये सारे एक्टिवेटेड नहीं है, दिस इज नॉट एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड भाई अंदर बेच रहा था बंदा, एक्टिवेटेड वन, I kind of want like one like this. बट इट्स नॉट अलाउड इफ यू गो टू दुबई और आई डोंट नो इट्स व्हाट्स द रूल इन इंडिया। Can you just tell them that it's like a statue? I don't know about the rules in India, but probably I think India also is not allowed in India, or maybe it's allowed in India, I don't know. भाई पता नहीं इंडिया में allowed है या तुझे खरीद लेके जाना या नहीं। देखो बट सोचा तो ये ले लेता हूँ मैं। Brother, how much for this? Same me. 5 mil? 5,000? 5,000 कितना हो गया? Around $10. I can negotiate for $5. You want? 2,000, 4,000, 6,000, 6,500, 6,900. 900, but 7,000. yeah. Okay, add one. Okay, I'll give you one. Bakabo mo. Bakabo mo. Kaya di ko. तो भाई मैंने ये फिलहाल खरीदा 2 भाई बुलू डॉल। ब्रेडन के एक है, एक मेरा है। Hopefully that's allowed. भाई आई होप अलाउड। भाई बंदा बड़ा है, लाइक बोल रहा था 7,000 बात हुई मेरी। 7,000 मतलब तकरीबन भाई $11 के आसपास हमने दिया है, ठीक है। मतलब 1,000 रुपये के आसपास, 500 रुपये का एक। आई मीन कुछ सोवेनियर तो लेना था भाई। और लाइक ये जो रिलीजन है भाई इसी एरिया में पाया जाता है जनरली। बेनिन की भाई ऑफिशियल रिलीजन है और टोगो में भी काफी लाइक प्रोफाउंड लाइक पाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आना बनता तो था भाई। ये दोनों जो है इट्स नॉट एक्टिवेटेड। Not activated. Not activated, So yeah. it's totally fine. टोटली फाइन या भाई एक्टिवेट नहीं है ये। ब्रदर हाउ कैन वी एक्टिवेट दिस? यू नीड टू टेक इट टू प्रीस्ट। Yeah, take to the place. प्रीस्ट ओके टू एक्टिवेट इट या। To activate. तो भाई एक्टिवेट फिलहाल नहीं है अभी, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल इस मार्केट से अब निकलने का समय आ चुका है। ये था भाई पूरा मार्केट। तो भाई हमने 2 बुद्ध डॉल लिए हैं और ये जो ट्रैवल वाला चीज़ लिया है भाई,
इट्स नॉट एक्टिवेटेड दो ब्रेडन। No, it's not activated, so it's not anything bad. ये मार्केट है भाई, बोधू मार्केट। और ये भाई साहब हमारा वेट कर रहे थे। लेट्स गो ब्रदर। टीवीएस किंग ब्रदर, भाई साहब कहाँ चले गए आप? ओके, तो भाई साहब वो गए हैं फिलहाल मूत्र विसर्जन के लिए। अब चला जाए अपने होटल और निकला जाए यहाँ से बेनिन, एक अगला देश। तो गाइज अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग एक्चुअली फेटिस मार्केट से आने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अभी बेनिन बॉर्डर की तरफ। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, तो 35 किलोमीटर का स्टार्ट हो जाता है बेनिन। अगर आप टोगो को मैप देखोगे भाई तो बेसिकली काइंड ऑफ रेक्टेंगल है और लंबाई इसकी अच्छी खासी है बट चौड़ाई भाई बहुत ही कम है। मतलब इसलिए अगर बात करूँ तो 40-50 किलोमीटर की 40 किलोमीटर के आसपास होगी और लंबाई कम से कम भाई 200 किलोमीटर। तो रेक्टेंगल के शेप में ये देश है फिलहाल भाई। तो बेनिन क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि कल मतलब आज रात भाई 12 बजे पहले से हमें छोड़ना पड़ेगा टोगो, क्योंकि हमारा वीज़ा आज एक्सपायर हो रहा है। मैंने आपको बताया था कुछ मिस्टेक हो गया था मुझे डेट डालने में, और जो डेट का वीज़ा मांगता है उसी डेट का वीज़ा मिलता है। वरना मेरा यहाँ पे प्लान था कि 2-3 दिन तो रहना है यहाँ पे टोगो में। तो निकलना पड़ेगा टोगो को छोड़ के अभी 7:30 बजे। आई होप 12 बजे से पहले निकलना है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं हो बॉर्डर क्रॉस करने में। ऑलमोस्ट भाई बॉर्डर आ गए हैं 30 किलोमीटर और ये भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। भाई हमारी बात हुई कि कितने में लेके जाओगे, तो उसने कहा 20,000 लेंगे। ये चलो ठीक है, 20,000 उतना ख़राब भी नहीं है भाई, 2 बंदों के लिए 20,000 10,000 पर पर्सन, तकरीबन 1,000 रुपये आसपास पर बंदे का, ठीक है। तो भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। ये कुछ यहाँ बेचने के लिए लोग आए हैं, लेकिन अभी हमारे ड्राइवर साहब उधर के चले गए उस तरफ देखने के लिए, पता नहीं क्या। आई थिंक ये भाई बॉर्डर क्रॉसिंग है, मेरे सामने है बॉर्डर बेनिन का। ये भाई मेरा पासपोर्ट और एक्चुअली ई वीज़ा लगता है, तो ई वीज़ा का मैंने प्रिंट आउट करवा लिया है, ये बेनिन का ई वीज़ा। तो सब तैयार हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ है। बेनिन पहुँच चुके हैं। वेलकम टू बेनिन होटल आ गए हैं। समझाता हूँ सबको आपको मैं। इंग्लिश ना, इंग्लिश ना। Allô, tonton? I think technically this is the room we booked, but I'd asked him before if we can have a room with a balcony. And Okay. so I think he wanted to show us that one, but it might be extra. I don't really understand. समझ नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी। फ्रेंच बोल रहे हैं भाई साहब, मुझे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती। गुड मॉर्निंग गाइज। तो कल रात को मैं पहुंच गया था भाई बेनिन। काफ़ी इजी बॉर्डर क्रॉसिंग थी भाई। अगर आप आते हो फ्रॉम टोगो टू बेनिन, मेरे से भाई उन्होंने कोई घूस वगैरह नहीं मांगा। सबसे पहले भाई टोगो का बॉर्डर आया और मेरे से उन्होंने कुछ घूस वगैरह नहीं मांगा, बट इससे रिश्वत मांगी गई। दे आस्क्ड सम मनी फ्रॉम यू राइट फॉर स्टैंपिंग द पासपोर्ट। Not the Benin side, the Togo side. टोगो साइड या मेरे से ना बेनिन की साइड मांगा गया ना टोगो साइड मांगा गया। I think in West Africa that is the 4th time I think now at the border that we've been asked. या to भाई pay for a stamp. ठप्पा के लिए स्टाम्प मांगते हैं, तो घाना के साइड नहीं मांगा गया था भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन टोगो की साइड मांगा गया, बेनिन की साइड कुछ नहीं मांगा, सिर्फ स्टाम्प लगाया और वीज़ा जो भी भाई, क्योंकि जो बेनिन का ई वीज़ा काफ़ी इजी है, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन भाई ई वीज़ा है, टोगो का भी ई वीज़ा है और बेनिन का भी वीज़ा है। बेनिन का तो हाथों हाथ आ जाता है, टोगो का आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये फिलहाल सीन है भाई। और फाइनली वेलकम टू बेनिन। आपको अब अगली वीडियो में दिखाने वाले हैं भाई बेनिन का क्या हिसाब किताब है। ये हमारा होटल था भाई, केवल गेस्ट हाउस था, तो ऑलरेडी चेकआउट कर दिया है। तो कल की आज के लिए इतना ही। 10 बिदाड़िया। मेरा भाई इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, अगर फॉलो करे तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय। 10 बिदाड़िया।